चुगिला बैठा था और चुगिला के बारे में तो जानता ही हो। एक बात और बताए दे, अगर चुगिला कहूँ पिटत हो बे चुगिला तो भाई बचाओ मतलब चाचे होए परे तो तुम बेच दे। कैसी कही महाराज? सही कही। चुगली करे वो तो बंद हो जाए। जे चमचा बहुत बुरे होते हैं, जे चमचा बाई थाली में खाइए और बाई में छेद करिए, बाई घरे चाय पिए, बाई घर में मुकदमा लिखवाए दिए। और ये भले लोगों में नहीं बैठते हैं। माफ करना, आपने खीर बनती देखी होगी। खीर में कभी चमचा नहीं चलता है, चलता है पनीर में कभी चमचा नहीं चलता है। मठा के आलू में चमचा चले चलते कि ना चलते? मठा के आलू में चलते। कड़ी में बेसन की कड़ी बने वहां में चलते। तो कहने का मतलब भले लोगों में चमचा नहीं बैठते और चमचाओ काम ही अगर काऊ बर्तन में पहुंच गए तो वो साफ ही करके निकले। चुगिला बैठा, चुगिला ने जाकर के कह दिया महारानी आप यहाँ बैठी हो, हमने तो देख लिया आपका तो समाज में बिल्कुल सम्मान नहीं है। और चुगिला चूका तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोए और घर घर फूट कराए देबू करे एक के दोए। चुगिलत मन की बात कहो तो चुगिल कबहू न चूके गो, अंधे पे भैंसिया कुतवैयो तो 9 की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊँट करो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो, और कुत्ते कितना समझ आइयो पर टांग उठाए गई। देर नहीं की चुगिला ने क्या किया, कह दिया महारानी आप यहाँ बैठी, आपका समाज में बिल्कुल सम्मान नहीं। आज हमें पता चला आपका बेटा जमीन पे बैठा, उस दासी का बेटा गोदी में बैठा है। जाकर के पहुंची ढकेला मार दिया, मूर्ख तुझे ये गोदी इतनी अच्छी लगती थी, पूर्व जन्म में भगवान का इतना भजन करता तब ये गोदी मिलती, इस गोदी के लायक तू नहीं है। जब ढकेला मार दिया है तो याद रखना आज उसी समय महाराज ध्रुव अपनी मैया के पास आई। मैया ने जब कलेजे के टुकड़े को रोते हुए देखा तो उसी समय मैया एक बात कहती है, लाला तुझे किसने मारा, किसने सताया? जवाब दिया मैया जब मैं पिता की सभा में खेलने के लिए गया, पिता ने गोदी में बैठा ला, मौसी ने ऐसा ढकेला मारा मैं जमीन पे गिर गया। जवाब दिया लाला माँ मरे मौसी जिए जो मौसी सी हो, अगर मौसी ने माना है तो कोई बात नहीं है, रोने की कोई जरूरत नहीं है। जवाब दिया ध्रुव बोले मैया मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मौसी ने ढकेला मारा, दुख तो हमें इस बात का हुआ कि पिता क्यों कुछ नहीं बोले। जवाब दिया लाला वो तेरे पिता होते तभी तो कुछ बोलते। मैया मेरे पिता कौन है? लाला तुम्हारे पिता अखिलेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, घटघट वासी हैं, अंतर्यामी हैं, और हे लाला वो तुम्हारे क्या, वो तो सारे जग के पिता हैं। मैया मुझे मिलेंगे कब? अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे वन में भगवान का भजन करने जाओगे तब मिलेंगे। मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, आज्ञा दे दो। आज उसी समय ध्रुव नहीं मानते हैं, हट देख के कुमर की गदगद शिथिल वाणी भई, और पूर्ण इच्छा हो लाडले आशीष दे आज्ञा दई। मोह निठुर मैया को कन्हैया फिक्र न दिल में कीजियो, छोड़ खटके जगत के तुम भजन मन में कीजियो। आज उस बेटा ने अपनी मैया को रोते बिलखते तड़पते छोड़ा, और बेटा आज चल देता है, मैया से कहता है मैया जो जिन्ना मैया रहूं करूं फिर फेरी, तू ले ले प्रभु को नाम आखिरी मेरी। उसी समय वो बेटा वन के लिए चल देता है, लेकिन जिस समय चल देता है उत्तानपाद को जिस समय खबर मिली तो उत्तानपाद ने जवाब दिया ए मंत्रियों चले जाओ, कह दो जाकर के मेरे बेटा से कि जहां उसे जौ की रोटी मिलती थी वहां गेहूं की रोटी मिलेगी, लेकिन लौट आया।
बाजी बा, अभी तो निकल पाए, घर से भी पूरे नहीं निकल पाए, और इतनी जल्दी गेहूं की रोटी और दर्शन होंगे तो क्या मिले? ए मंत्री लौट जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। और तालपात ने कहा कह दो जाकर के, आधा राज्य ध्रुव के लिए, आधा उत्तम के लिए। इतनी जल्दी राज्य भी मिल गया, राज्य भी नहीं चाहिए, कह दो पूरा राज्य ध्रुव के लिए। अब ध्रुव दौड़ने लगे, पहुंचे हैं जाकर के। देवर्षि नारद ने देखा एक जरा सा बालक वो जंगल में क्या करने के लिए आया है। जैसे ही देखा पूछा, ये बालक यहाँ क्या करने के लिए आया है? आप बताओ, आपको कोई परेशानी है का? परेशानी वाली बात नहीं, पहले ये बताए जंगल में करने क्या आया है? जंगल में भगवान की तपस्या करने, भगवान को ढूंढने, भगवान को प्राप्त करने, भजन करने। ये बता तेरी उम्र कितनी है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। मैया के अकेले हुए या और हैं? बिल्कुल अकेले ही। तो फिर लौट जा तुरंत। क्यों? मैया तेरी रो रो के मर जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, मर जान दो। इस जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं, खा जाएंगे। अच्छा, हमें खाए जाए, तुम जो जंगल में रात तुम्हें कबू ना खाओ। संत सुखी विचरंत मई। अच्छा, संत तो तभी सुखी रहता है जब विचरण करता रहे। हम तो भ्रमण कर रहे वन में, हमें थोड़ा ना खाएंगे, भगवान के प्यारे हैं हम तो तुम्हारी दोस्ती है जानवर से का? बिल्कुल, हम भी दोस्ती कर लेंगे। अच्छा ये बता, दिन में भोजन कितने बार करता है? 3 बार करते, मौका लग जाए तो 4 बार भी कर लेते हैं। 1 बार भी नहीं मिलेगा? कोई दिक्कत नहीं। ध्रुव ने जवाब दिया, बाबा जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दूध भी है कछु और भी देगा, और सारे जग का रखवाला बाबा मेरे संकट हर लेगा। लौट जा, हम समझा रहे हैं। भगवान को चल रुक जा, भगवान को ढूंढेगा। गुरु की है ये कैसे होता है? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए वही होता है गुरु। गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। बात सही है, बात में दम है, हवाई में कहना है दम। ऊपर हाथ करो, बात सही है तो ऊपर हाथ करो। सभी लोग सही बता रहे तो बात सही है भाई। गलत है महाराज, वही बात है तो सिद्ध करो, फिर सही कैसे हुए? आपने कही गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। बिल्कुल। चलो मान ले हम, चलो पानी छाने के पी ले। कूरो करकट पानी में हो, चिटी चीटा गिर जाए शरबत में तो वह छान ले तो निकल जाए। और जैसे बाल्टी हमने नल से भरी, नल दिखाई दे रहा वो सामने लगो, ठीक ठीक। और सामने को जहाँ लड़ुआ बैठे खाए बर्फी, वहाँ में बाल्टी भर के भीतर ले जाए। हाँ। और तब तक कोई आवाज लगाए दे बाहर से, हाँ। कहीं 1 मिनट हमारी बात सुनो। हाँ। बाल्टी वही रख दे आंगन में। हाँ। और चले आए। आओ। गेट लगाए हुए ध्यान न रहे। अच्छा। और तब तक कुत्ता घुस जाए, और कुत्ता टांग उठाए के एवं पेशाब करे आए, फिर वो पानी को छानो तब कुत्ता ही चाशनी अलग हो जाए। इसलिए सुनो, तुम क्या कह रहे थे बाल? संत सुखी विचरंत मई है, थोड़ा ज्ञान हमको भी है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि पानी पियो जान के और गुरु करो छाने के। गुरु को छान ले, इसके अंदर कुछ है तो कोरे में बाबा दाढ़ी रखा फिर रहे। अच्छा। हाँ, पानी हम जान ली ये स्वच्छ साफ है। तुम क्या गले भाई बोतल सामने रखा 24 घंटा पी लो करो, चलो चलाओ। तो ध्यान देना, जवाब दिया। एक बात याद रखना, जब तक आप गुरु नहीं करोगे तब तक भगवान को नहीं ढूंढ पाओगे। क्यों? गौर करना, बिना गुरु के गति प्राप्त नहीं होती। बिन गुरु भवन तरह न कोई, चाहे विरंच शंकर सम होई। एक गुरु होता है, इंसान रास्ता भटक जाए अच्छे रास्ते पे पहुंचा देता है। सुनो बेटा, एक बात बता दूं मैं तुम्हें, दादा पीछे ध्यान देना, क्या विद्या